छोटे से गांव में अपनी सास और पति के साथ रहती थी और वहीं पर फूल माला बनाकर थोड़ी बहुत पैसे कमाती थी। एक शाम सोनी अपनी फूल माला बेचने के बाद घर जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में बहुत सारी राखी दिखाई देती है और वो राखी देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, बाजार में राखी बिकने लग गई। मेरे तो ध्यान से ही निकल गया था। इस बार तो पक्का बुलाऊंगी उपेंद्र को। इतने साल हो गए, आ नहीं पा रहा था। इस बार ये राखी मैं बहुत धूमधाम से मनाऊंगी। सोनी काफी खुश थी और घर जाने लगती है। सोनी को देखकर उसकी सास रज्जो उससे बोलती है, अरे सोनी बहू, क्या बात है, इतने खुश है? जरूर कोई बड़ी बात होगी ना? हाँ माँ जी, बड़ी बात तो है। रक्षाबंधन आने वाला है और देखना, इस बार उपेंद्र जरूर आएगा। बहू, तू पिछले 5 साल से यही मांग रही है कि इस बार तेरा भाई जरूर आए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अरे तू मान क्यों नहीं लेती कि शहर जाकर तेरा भाई तुझे भूल गया है, वो अपनी दुनिया में मगन हो गया है। माँ जी, मैं आपकी बात जरूर मान लेती अगर वो सच होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उपेंद्र अपनी दीदी को कभी नहीं भूल सकता है। आप देख लेना, इस बार उपेंद्र पक्का आएगा। सोनी कई दिनों तक बहुत खुश थी रक्षाबंधन को लेकर। ऐसे ही एक दिन सोनी घर के पुराने सामान देखने लगती है। तभी सोनी की नजर अपने भाई की तस्वीर पर पड़ती है और सोनी की आंखें भर आती है। जब से शादी हुई है तब से तो उपेंद्र मुझसे मिलने ही नहीं आया, ना ही फोन करता है। पिछले 5 सालों से मैं ही हमेशा उसे कॉल करती हूँ, बात करती हूँ। वो तो मुझसे बात करना ही नहीं चाह रहा। कहीं इस बार भी वो मुझे मना ना कर दे, कोई बहाना ना बना दे। अरे कोई बात नहीं, भाई तो मेरा ही है। वो जरूर काम की वजह से नहीं आ पा रहा होगा। मैं अगर इस बार उसे पहले ही याद दिलाऊंगी तो वो पक्का आएगा। सोनी कुछ देर बाद अपने भाई उपेंद्र को कॉल करती है। उपेंद्र मुंबई में अपनी पत्नी पार्वती के साथ रहता है। पार्वती सोनी का कॉल रिसीव करती है। अरे पार्वती भाभी, मैं सोनी बोल रही हूँ। आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? क्या काम है जो कॉल किया? भाभी, आप ऐसी बात क्यों कर रही हो? आपको अच्छा नहीं लगा क्या कि मैंने कॉल किया? अरे कोई काम होगा ना, इसीलिए फोन किया। वो बताओ क्या काम है? वो मुझे अपने भाई से बात करनी है। उपेंद्र से बात हो जाएगी? तभी वहां पीछे से उपेंद्र आता है और पार्वती से बोलता है, अरे पार्वती, क्या हुआ? किसका फोन आया है? ये लो, तुम्हारी बहन का ही कॉल है, कर लो बात। दीदी, कैसी हो आप? इतने दिनों के बाद फोन किया। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। वो तो बस मैं तुझे बहुत याद करती हूँ और अब रक्षाबंधन भी आने वाला है। इस बार तो तू आ रहा है ना? देख, 5 साल से मैंने अपने भाई को देखा नहीं है। मैं बहुत याद करती हूँ तुझे। देखने का मन है तुझे। राखी बांधनी है। इस बार आएगा ना? दीदी, वो देख भाई, मुझे पता है तू काम में बहुत ज्यादा व्यस्त रहता है और अपने परिवार को संभालता है, लेकिन साल में राखी का त्योहार एक बार ही तो आता है और उसमें भी अगर मेरा भाई मेरे पास नहीं हो तो मुझे कैसे अच्छा लग सकता है। इस बार मना मत कर मेरे भाई, मेरा बहुत मन है। मैं बहुत समय से तेरा इंतजार कर रही हूँ। अच्छा ठीक है दीदी, अगर आप इतना कह रही हो तो ठीक है, मैं आऊँगा। मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही है। हर बार मेरी कलाई पर राखी रहती है। पिछले 5 साल से सूनी कलाई देखकर मैं भी खुश नहीं था। आप चिंता मत करो दीदी, मैं ज़रूर आऊँगा। ठीक है, अब तो बस मुझे रक्षाबंधन का ही इंतजार रहेगा। उपेंद्र की बात सुनकर पार्वती का मुंह बन जाता है और पार्वती गुस्से में बोलती है, ये क्या है? तुम्हें पता है ना उपेंद्र, तुम्हारी बहन कैसी है? उसे जरूर किसी चीज की मदद चाहिए होगी और तुम्हें क्या जरूरत है अपनी बहन से मिलने जाने की? अपना परिवार क्या दिखाई नहीं दे रहा? ऐसा नहीं है, मैं तुम सबका भी बहुत ध्यान रखता हूँ, लेकिन सोनी दीदी का मेरे अलावा है ही कौन इस दुनिया में? और वैसे भी 5 साल से मैं अपनी बहन से मिला तक नहीं हूँ। मुझे भी तो मिलने का मन करता है ना। अगर इस बार मैं रक्षाबंधन पर अपनी बहन से मिलने चला गया तो इसमें क्या हो जाएगा? जब कुछ होना ही नहीं है वहां जाकर तो जाना ही क्यों है? कहीं मत जाओ। मैं कभी भी तुम्हारी किसी बात के लिए मना नहीं करता हूँ, लेकिन आज मैं यही चाहता हूँ कि मैं अपनी बहन से मिलने जाऊँ। अब अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है या फिर बुरा लग रहा है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ तो मतलब जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ, मुझे क्या। उपेंद्र अपनी पत्नी के मना करने के बाद भी अपनी बहन से मिलने जाने की ठान लेता है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद जब रक्षाबंधन के त्योहार से 2 दिन पहले ही
उपेंद्र पार्वती के साथ ट्रेन में गांव जाने के लिए निकल जाता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है। दीदी कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही होंगी। इतने सालों बाद हम भाई बहन मिल रहे हैं। आज तक कभी मुझे रक्षाबंधन की इतनी खुशी नहीं हुई जितनी इस बार हो रही है। उपेंद्र को इतना खुश देखकर ट्रेन में उपेंद्र के सामने बैठा आदमी उससे बोलता है। अरे भाई साहब, आप इतना खुश क्यों हो? और मैं कब से देख रहा हूँ कि आप खुद से ही बात किए जा रहे हो। क्या बात है? भाई साहब, मैं 5 सालों बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ और रक्षाबंधन भी है, तो खुशी क्यों ना हो। अच्छा, तो ये खुशी एक भाई की है। अच्छा लगा आपसे मिलकर। कुछ देर बाद उपेंद्र का स्टेशन आ जाता है और फिर उपेंद्र वहां से बस लेकर अपने गांव पहुंच जाता है। गांव जाने के बाद उपेंद्र अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे अपनी बहन सोनी दिख जाती है। सोनी तुरंत जाकर अपने भाई को गले लगा लेती है। आखिरकार तू आ ही गया मेरे भाई, मैंने तेरा बहुत इंतजार किया। तू कितना पतला हो गया है, पहचान में भी नहीं आ रहा। मैंने तेरे लिए वैसे ही राखी रखी है जैसी तू बचपन में मांगता था। अरे तू चुप क्यों खड़ा है? और मैं इतनी देर से बोली जा रही हूँ, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? बोल ना। अरे दीदी, बोलने तो दो। चलिए घर चलते हैं, फिर आराम से बात करेंगे। दोनों भाई बहन घर जाते हैं। सोनी आरती की थाली लाती है और अपने भाई की आरती उतारने के बाद राखी बांधते हुए सोनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर उपेंद्र बोलता है। अरे दीदी, आप रो क्यों रही हो? अब तो मैं आ गया ना। हाँ आ गया, लेकिन कितना इंतजार करवाया अपनी बहन को। तुझे पता है ना मैं तुझे कितना याद करती हूँ। जब तक मैं तुझे नहीं देख लेती मेरा कहीं मन ही नहीं लगता था। हाँ दीदी, मुझे भी पता है, और इतना इंतजार करवाने के लिए मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन मैंने भी आपको बहुत याद किया। दोनों भाई बहन बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां उन दोनों की पड़ोसन सरिता आ जाती है। वही मैं सोचूं कि आज इतना समय बाद में सोनी की हंसने की आवाज क्यों आ रही है। अब समझ आया, उपेंद्र आया है ना। भाई के आने के बाद घर में खुशियां आ ही गई। हाँ काकी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखो मेरा भाई उपेंद्र आया है। इतने समय से मैंने अपनी बहू को इतना खुश कभी नहीं देखा जितनी खुशी आज है। उपेंद्र, हमें यहाँ से निकलना है। जो भी बात करनी है कर लो, बाद में मत बोलना कि समय कम पड़ गया ये वो। अरे चलो सब खाना खा लेते हैं। काकी आओ ना, आप भी हमारे साथ खाना खा लो। सब लोग साथ में खाना खाने लगते हैं। कुछ देर के बाद में समय होने लगता है और पार्वती उपेंद्र वहां से जाने लगते हैं। दीदी, इतने दिनों बाद आपसे मिलकर सच में बहुत अच्छा लगा। अब पता नहीं कब मिलना होगा, लेकिन आज का दिन बहुत ही यादगार रहा। जब भी मौका मिले आते रहना, तेरी दीदी यही है। सोनी उपेंद्र और पार्वती को बस के पास छोड़कर जा रही होती है कि तभी एक गाड़ी बहुत ही तेजी में उपेंद्र की तरफ आ रही होती है। लेकिन गाड़ी वाले की आंखों पर एक अजीब सी रोशनी आ जाती है और वो गाड़ी दूसरी तरफ कर लेता है और पेड़ में जा टकराता है। सब लोग उस गाड़ी वाले को बाहर निकालते हैं। सोनी गाड़ी वाले से कहती है, भैया आप ठीक तो है ना? आप ये कैसे गाड़ी चला रहे थे? वो मेरी गाड़ी का ब्रेक खराब हो गया था, रुकी नहीं रही थी, कहीं भी जा रही थी। वो तो इनके हाथ में कुछ बंधा है जिसकी चमक मेरी आंखों में गई, और मैंने अचानक से गाड़ी को दूसरी तरफ किया तो वो चली गई और पेड़ से टकराकर रुक गई। हाथ पर तो राखी है, इसका मतलब दीदी आज आपकी राखी ने ही उपेंद्र की जान बचा ली। मैंने कभी इस रिश्ते को इतना सम्मान नहीं दिया, लेकिन रक्षाबंधन वाकई में भाई की रक्षा के लिए ही बना होता है, और बहन की भी। रक्षाबंधन ऐसे ही नहीं कहते हैं इसे, इसमें भाई बहन एक दूसरे की रक्षा करते हैं। मैंने राखी बांधी और राखी में लगी सितारों की वजह से इन भाई साहब ने अपनी गाड़ी का रुख मोड़ लिया। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आज के बाद मैं कभी उपेंद्र को नहीं रोकूंगी आपसे मिलने के लिए, बल्कि अब तो मैं खुद ही लाऊंगी यहाँ आपके पास राखी बंधवाने को। वहां खड़े सब लोग हैरान हो जाते हैं और इसके बाद पार्वती भी अब इस त्योहार की अहमियत समझ जाती है।